लौटे युगदल राक्षस पद तल पृथ्वी टलमल, बिंद महोल्लास से बार बार आकाश विकल, वानर वाहिनी खिन्न, लख निज पति चरण चिन्ह, चल रही शिविर की ओर, स्थविर दल जो विभिन्न, प्रशमित है वातावरण, नमित मुख सांध्य कमल, लक्ष्मण चिंता पर पीछे बानर वीर सकल। संध्या के समय जब युद्ध विराम हो गया है तो दोनों दल लौटे हैं। रावण का दल अपनी ओर चला गया है, अपने शिविर की ओर चला गया है, और राम का दल अपने शिविर की ओर चला गया है। राक्षस पद तल पृथ्वी टलमल, राक्षसों की जीत हुई है उस दिन। महोल्लास में वह हुंकार कर रहे हैं, उल्लास मना रहे हैं, जिससे पृथ्वी उनके अट्टहास से टलमल हो रही है, प्रकंपित हो रही है। इस तरह सारा आकाश विकल है। महोल्लास में विधि हुई रावण की सेना सारे आकाश को विकल कर रही है। वानर वाहिनी खिन्न है, क्योंकि उसके सेनापति राम आज निराश हैं, हताश हैं, और वह सेना उनके चरण चिन्हों को देखकर अपने सेनापति के पीछे पीछे चल रही है। शिविर की ओर इधर से उधर से जैसे भिक्षुक दल अपने अपने स्थान को, ईश्वर को जा रहे हों। सारा वातावरण प्रशांत है। सांध्य कमल के समान राम का मुख नमित है, क्योंकि वह निराशा और हताशा से भरे हुए हैं। आज उनका युद्ध पराजित सा रहा है, और लक्ष्मण भी उनके पीछे चिंताकुल होकर बैठे हुए हैं। सारे वानर वीर भी चिंतित हैं, क्योंकि आज राम निराशा के गर्त में गिरे हुए हैं। रघुनायक आगे अवनी पर नवनीत चरण, श्लस धन गुण है कटिबंध, शस्त्र तोड़ीर धरण, दृढ़ जटा मुकुट हो विपर्यस्त प्रसि, तट से खुल फैला पृष्ठ पर बाहुओं पर, वक्ष पर विपुल, उतरा जो दुर्गम पर्वत पर नैशा अंधकार, चमकती दूर ताराएं ज्यों हों कई बार। सेना पराजित भाव लेकर के लौट रही है। राम भी अपने हृदय से श्लथ है, निराश है, क्योंकि उनका मनोबल गिर गया है और उनकी प्रत्यंचा शिथिल हो गई है। उनके बंध विपर्यस्त हो गए हैं, बिखर गए हैं, इधर उधर चले गए हैं, और उनका धनुष भी आज शिथिल सा दिखाई दे रहा है। उनकी सारी जटाएं जो मुकुट के समान शीश पर बंधी हुई थी, वो भी आज तितर बितर हो गई हैं, छितरा गई हैं, और वो सारे केश उनके वक्ष पर, उनके सारे पूरे आधे शरीर पर सब बिखरे हुए हैं। ऐसा लगता है जैसे पर्वत पर निशा का घोर अंधकार आ गया है।
आज सारी ताराएं आकाश तारक खचित है और तारक खचित आकाश भी आज धूमिल होते हुए भी चमक रहा है। चमकती हुई ताराएं आज उस पार दिखाई दे रही है, बहुत दूर। आज उनका दृश्य स्पष्ट रूप से राम के सामने नहीं आ पा रहा है, क्योंकि राम की आँखों में भी हताशा है, पूरे शरीर में हताशा है। उनका आज एक पराजय का भाव उनके अंदर उत्पन्न हो गया है। आए सब शिविर सान पर पर्वत के मंथर, सुग्रीव विभीषण जाम्बवान आदिक बानर, सेनापति दल विशेष के अंगद हनुमान, नरनील रवाक्ष प्रात के रण का समाधान करने के लिए फेर बानर दर आश्रय स्थल बैठे, करने के लिए फेर बानर दर आश्रय स्थल बैठे। रघुकुलमणि श्वेत शिला पर निर्मल जल ले आए, कर पद बैठे रघुकुलमणि श्वेत शिला पर निर्मल जल ले आए, कर पद प्रक्षरार्थ पटु हनुमान, अन्य वीर सर के गए तीर संध्या विधान, वंदना ईश की करने को लौटे सत्वर, सब घेर राम को बैठे आज्ञा को तत्पर। राम की सेना शिविर की ओर चली है और सारे लोग सान चोटी पर राम के पास बैठ गए हैं। विशेषकर सेना के जो यूथपति हैं, सुग्रीव विभीषण जाम्बवान अंगद हनुमान आदि नर नील गवाक्ष, सारे लोग जो हैं प्रातः काल के रण का समाधान करने के लिए बैठे हैं और राम की ओर देख रहे हैं। सेनापति कल के युद्ध के लिए क्या समाधान बताते हैं। सारा राम को देख रहा, सारा सेना का सारा स्वर उधर ही की तरफ, उनकी तरफ सम्मुख है। सब लोग उनकी तरफ देख रहे हैं। हनुमान जी भी बैठे हुए हैं उनके चरणों का प्रक्षालन करने के लिए, और सब लोग संध्या विधान की ओर चल दिए हैं। ईश्वर की वंदना करके सत्वर लौट आए हैं, शीघ्र लौट आए हैं और सब राम को घेर करके बैठे आज्ञा की प्रतीक्षा कर रहे हैं कि वो क्या आज्ञा देते हैं, कैसे रण कर का हो और कैसे उसकी व्यूह रचना हो, कैसे लड़ा जाए और कैसे रावण के दल पर विजय प्राप्त की जाए। पीछे लक्ष्मण, सामने विभीषण, भल्लधीर, सुग्रीव प्रांत पर पाद पद्म की महावीर, यूथपति अन्य जो यथा स्थान हो निर्निमेष, देखते राम का जित सरोज मुख श्याम देश, है अमानिशा उगलता गगन घन अंधकार, खो रहा दिशा का ज्ञान, स्तब्ध है पवन चार, अप्रतिहत गरज रहा पीछे अम्बुदि विशाल, भूधर जो ध्यान मग्न केवल जलती बशाल। राम के पीछे लक्ष्मण बैठे हुए हैं, विभीषण सामने बैठे हुए हैं, भल्लधीर जाम्बवान
सुग्रीव सब पास में बैठे हुए हैं और महावीर राम के चरणों के बिल्कुल पास बैठे हैं। सारे युद्धपति, सारे युद्ध के स्वामी निर्निमेष अपलिक दृष्टि से राम की ओर देख रहे हैं। राम का सरोजमुख आज कुमलाया हुआ है, जैसे संध्या के समय कमल सूर्यास्त के बाद मुरझा सा जाता है। सारी दिशाएं आज अमावस्या की सी दिखाई दे रही हैं और उनसे गगन घन अंधकार छाया हुआ है। सारे आकाश को अंधकार ने निगल लिया है, ऐसा प्रतीत होता है। सारी की दिशाओं का ज्ञान आज समाप्त हो चला है। सारे पवन 49 पवन, चारों पवन आज शिथिल हो रहे हैं और सारे पीछे से महासागर आज बार बार गरज रहा है, बार बार स्तब्ध होकर के, अप्रतिहत होकर के वो गरजता जा रहा है और देख रहा है राम के श्याम मुख को किस तरह आज वो शिथिल हैं, किस तरह आज वो व्याकुल हैं। आज जो पहाड़ है, जो पर्वत है, जो हिमालय की श्रृंखलाएँ हैं, वो भी आज मौन ध्यान मग्न होकर के खड़ी हुई हैं और केवल मशाल एक जल रही।